आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में 11 तारीख को अमावस्या है, चैत्र मास की ये अमावस्या। कई लोगों के लिए बैसाखी अमावस्या होगी। पूर्णिमा मासांत और मासांत की दोनों की परंपरा अलग होती है, मगर ये इस दिन को, ये अमावस्या के दिन आप बहु अमावस्या है यानी मंगलवार और अमावस्या है, तो आप अपने पितरों को तर्पण कर सकते हो, पितरों को याद कर सकते हो, सर्व पितरों को कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हो। यह बहुत अहम है। ऐसे तो पितरों को याद करने के लिए कोई दिन की जरूरत नहीं है, फिर भी हिंदू धर्म की नीति रीति के अनुसार यह दिन मुकर्रर किया गया है। भादो महीने में आता है, ये आता है, ये अपनी अपनी परंपराएं है। आगे की बात करें तो इस दिन 11 तारीख को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1998 में 1998 में पोखरण में एक अणु प्रयोग किया गया था, अणु बॉम्ब का। उसके मान में यह दिन मनाया जाता है। देखो, बात ऐसी होती है कि इस दिन के मान वैज्ञानिकों को, टेक्नोलॉजी से रिसर्च करने वाले लोगों को, टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाले लोगों को जो प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश में टेक्नोलॉजी उत्तम बने। ये दिन इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मुकर्रर किया गया। आगे की बात करें तो 12 तारीख इंटरनेशनल नर्सिस डे 1965 से मनाया जाता है। परिचारिकाओं का दिन, बहुत ब्रिटिश की एक परिचारिका थी, इसके मान में मनाया जाता है, इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। मगर आगे की बात करें तो समझने वाली बात यह है कि अभी कोरोना की महामारी में लोगों को ज्यादा पता चल गया कि क्या मेडिकल स्टाफ करता है, क्या जरूरत है इनकी। परिचारिका की बात आती है, नर्सिस की बात आती है, तब दे हैव डन द एक्सीलेंट जॉब इन दिस टाइम। जब कुटुंब वाले, सगे संबंधी, मित्र सब दूर भाग गए हैं कोरोना के अंदर, तभी यही लोग आपके नजदीक थे। यही एक परिचारिका की प्रक्रिया है। परिचारिका जो नर्स होती है, फीमेल होती है यानी स्त्री होती है, उसको, महिलाओं को हमारे यहाँ सिस्टर कहा जाता है, और जो पुरुष होते हैं उनको ब्रदर कहा जाता है। इन लोगों ने बहुत कंधे से कंधा मिला के काम किया है और खुद की जात की परवाह करे बिना। बात ये समझने वाली बात है, सराहनीय काम है। डॉक्टर्स ने, इन लोगों ने जो काम किया उसका कोई मिल या कोई कंपैरिजन कोई जगह से हो सके ऐसी संभावना ही नहीं। आगे की बात करें तो 13 तारीख को दूज है। ये अमावस्या के बाद की दूज है, और अमावस्या के बाद की दूज जब आती है तब हमेशा मैं बोलता हूं कि शाम को चंद्र के दर्शन करने चाहिए, मीठा भात खाना चाहिए। ये कंपल्सरी बना लो। आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके जीवन के अंदर शांति महसूस होती है, सब सुकून से जीना शुरू करें। मगर इसी दिन मुस्लिम धर्म का रमजान मास समाप्त होते, रमजान ईद है, माह रमजान पूर्ण होता है और रमजान ईद है। मुस्लिम बिरादर जितने भी है उन सबको रमजान ईद की मुबारकबादी। आप सबने जो कोई भी इस महीने में इबादत की है भगवान की, अल्लाह की, वो इबादत आपकी कबूल हो और आप जीवन में बस सुकून और शांति से रहो, यही प्रार्थना। आगे की बात करें तो 14 तारीख बहुत बड़ा दिन, अक्षय तृतीया है। ये तृतीया का महत्व बहुत बड़ा है। अक्षय तृतीया, कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता इस दिन को। इस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, कलश की पूजा होती है। अब खेती के काम करने वाले लोग अपनी खेती की शुरुआत करते हैं। इस साल एक साल की परंपरा पूर्ण होती है। मगर साथ साथ इसी दिन परशुराम जी का जन्म दिवस,
परशुराम जयंती है। ब्राह्मणों के इष्ट देवता बोले जाते हैं परशुराम जी को। समझ लो, ये समझने वाली बात है कि जब जब इस धरती पे अनिष्टता बढ़ी, तभी परशुराम ने अकेले ने अपने क्रोध से वो अनिष्ट को साफ करने के लिए सदैव काम किया है। विश्व में और हिंदू धर्म की प्रणाली में एक ही टाइम ऐसा हुआ है कि दो ब्रह्मा एक साथ हो गए और दोनों विष्णु के अवतार। एक राम थे, परशुराम थे। जब धनुष्य बाण टूटा तब की बात है। ये समझने वाली बातें होती है। परशुराम जी को वंदन, दंडवत, और सब ब्राह्मण परिवारों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। आगे की बात करें तो 15 तारीख को विनायक चतुर्थी है। गणेश जी का ध्यान, अर्चन, पूजन करने का दिन। और एक संकष्टी चतुर्थी आती है, एक विनायक चतुर्थी आती है। 7 महीने में 2 दिन आते हैं। कई गणपति को बहुत मानने वाले लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। आगे की बात करें तो 15 तारीख को हुई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 1993 से मनाया जाता है, 1993 से डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। ये कोई छोटी बात नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, वसुधैव कुटुंबकम को समझना, मगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो व्याख्या है HUF, वेस्टर्न कल्चर के अंदर हिंदू डिवाइडेड फैमिली होने लगे। तभी अंग्रेजों ने ये चीज को अभ्यास किया, UN ने, और ये दिन मुकर्रर किया गया। फैमिली जहां होती है वहां सपोर्ट होता है। फैमिली जहां होती है तब एक प्रकार की बहुत सुकूनता महसूस होती है। फैमिली जहां भी होता है एक साथ रहते हैं लोग और बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट, सुख दुख के दोनों भागीदार, और मानसिक तनाव कम हो जाता है और शारीरिक पुष्टता बढ़ती है। संस्कार और सिंचन दोनों चीज एक ही जगह पे। जब आप पति पत्नी दोनों नौकरी करने जाते हैं तब बच्चे कहाँ क्या होता है, ये हाल अभी के मॉडर्न युग का है। तभी ये फैमिली डे के अंदर वो संभाले जाते हैं, उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको धर्म, कर्म और विद्या, तीनों चीज का प्रदान अपने फादर, ग्रैंडफादरों की ओर से मिलता है, ग्रैंड मदर की ओर से मिलता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसी दिन 15 तारीख को ही बात करें तो इंटरनेशनल कांगारू केयर अवेयरनेस डे 2011 से मनाया जाता है। कांगारू हिंदुस्तान में तो देखे नहीं जाते हैं ज्यादातर, मगर कांगारू ऑस्ट्रेलिया और ये सब में देखे जाते हैं। एक थोड़ा बुद्धिशाली प्राणी है, मगर साथ साथ एक अलग प्रकार की प्रजाति है। आगे के पद छोटे होते, पीछे के बड़े होते, बहुत छलांग लगाने में होशियार होता है। ये प्रजाति का मांस कई लोगों को बहुत अच्छा लगता था, इसके लिए इनके लिए तकलीफें खड़ी हो गई थी। तभी 2011 से वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने इसका दिन मनाना चालू किया, इसके प्रति सावचेती रखा, अभ्यारण्य बनाना, ये सब आयोजन किया गया। यही दिन है। आप जो देख रहे हो इस चैनल को, ये चैनल आप तक पहुंचता है। ये चैनल का ये 300वां एपिसोड है। समझ लो कोई छोटी बात नहीं है। 300 एपिसोड हमने पूरे कर दिए। और सबसे बड़ी बात, आगे चले जाओ तो ये चैनल संस्कृति की बात करता है, ये चैनल नॉलेज की बात करता है, ये चैनल समाज के सुधार की बात करता है, ये चैनल हिंदुस्तान की सच्चाई को बताने की कोशिश करता है। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये चैनल को लाइक करिए, ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे धर्म के प्रति, हमारे धर्म के जो त्योहार है, उत्सव है, वो लोगों तक पहुंचे। अब सबको विनती है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाया जाए। यही हम आप सबके आभारी है अभी तक के लिए। आगे भी बढ़ते रहेंगे, आपका साथ जरूरी है। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।